हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से देखा जाए तो अत्यंत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं अपने दर्शकों से यह नम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक्स है कबीरदास का जीवनी। देखिए, कबीरदास के जीवनी से संबंधित अनेक प्रश्नों परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप हिंदी विषय का एग्जाम दे रहे हैं, सोशल साइंस दे रहे हैं, चाहे आप हिस्ट्री विषय का एग्जाम दे रहे हैं, इन तीनों विषयों में कबीरदास के जीवनी से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा और मैं कबीरदास के जीवनी से संबंधित अनेक तथ्यों को मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। तो टॉपिक्स की ओर बढ़ रहे हैं समय न गंवाते हुए। देखिए, कबीर कबीर शब्द का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ और महान। ठीक है, कबीर यानी कबीरदास। तो कबीर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, महान या बड़ा। कबीर यहां से भी परीक्षा में पूछा जाता है कि कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो कबीर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ और महान। तो कबीरदास का जब जन्म होता है आपका 1398 ईस्वी में काशी में होता है। देखिए, कबीरदास के जन्म को लेकर अनेक जनश्रुतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कबीरदास का जन्म ही नहीं हुआ था। कबीरदास जो एक लहर, काशी में ही एक लहर तारा एक तालाब था, उस तालाब में कमल के फूल खिले हुए थे। उसी फूल पर कबीरदास जो बालक के रूप में प्रकट होते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि उन दिनों में काशी में एक विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था स्वामी स्वामी रामानंद। इन्हीं की आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीरदास का जन्म होता है। और विधवा ब्राह्मणी जो औरत थी वो समाज की आलोचना से बचने के लिए या लोकलाज से बचने के लिए कबीरदास को एक लहर तारा तालाब के किनारे फेंक देती है। तालाब का नाम होता है लहर तारा, तालाब के किनारे फेंक देती है। वहीं से पति पत्नी जा रहे थे नीरू और नीमा। नीरू और नीमा का कोई बच्चा नहीं था। तो नीरू और नीमा क्या करते हैं, कबीरदास को उठा लेते हैं, यानी बच्चे को उठा लेते हैं और लालन पालन करते हैं और बच्चे का नाम रखते हैं कबीर नाम रखते हैं। कबीरदास जब जन्म हुआ था उन दिनों में भारत का धर्म स्थल काशी अनेक छुआछूत बीमारियों से जूझ रहा था। छुआछूत, अस्पृश्यता यानी भेदभाव, जाति भेद, अनेक बीमारियों से जूझ रहा था। उन दिनों में जो पंडित जो थे हिंदू धर्म के अनुयायियों को पथभ्रमित कर रहे थे, वहीं मुसलमान धर्म के जो ठेकेदार होते हैं मौलवी, वो मुसलमान भाइयों को पथभ्रमित कर रहे थे। ऐसे समय में कबीरदास का जो इस धरा पर आगमन होता है काशी में, तो वो लोगों को बताते हैं कि ईश्वर एक है। भले उन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, कहीं उन्हें हम ईश्वर तो कहीं उन्हें हम रहीम के नाम से जानते हैं। हालांकि कबीरदास उन लोगों का बिजनेस बंद करने वाले थे जो धर्म को ही अपना बिजनेस समझते थे। और समाज में जो दबे कुचले जो लोग थे, ऐसे लोग कबीरदास का शिष्य बनते हैं। कहीं ना कहीं कबीरदास उन्हें अपने ज्ञान के माध्यम से उन्हें जीवन की राह दिखाते हैं, जीवन की कटु सत्य से अवगत कराते हैं। तो देखिए, कबीरदास का जब जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में, इन दिनों में दिल्ली का एक शासक हुआ करता था, उनका नाम था सिकंदर लोदी, यानी लोदी वंश चल रहा था। तो लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ जो क्रूर शासक कह सकते हैं, जो कि सिकंदर लोदी था, वो अन्य धर्म के जो अनुयायी हुआ करते थे उनके ऊपर अत्याचार करता था। यानी अन्य धर्म के लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए अत्यंत प्रताड़ित कर रहा था, उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। तो ऐसे समय में ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोदी कबीर
कबीर दास को भी नहीं छोड़ते हैं और कबीर दास को 52 बार पनिशमेंट देता है, 1-2 बार नहीं 52 बार। अंत में उसे अपने भूल का एहसास होता है और सिकंदर लोदी भी उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए कबीर दास जो है एक अपने आप में वो विद्वान थे जो समाज में क्रांति लाना चाहते थे, यानी समाज में जो छुआछूत भेदभाव जो था इसे सदा सदा के लिए मिटाना चाहते थे। आज जो समाज देखते हैं, आज कहीं ना कहीं आज की जो समाज है जो छुआछूत भेदभाव जैसे बुराइयों को अवॉइड करती है, तो उसमें कबीर दास का अनेक योगदान रहा है। ठीक है, तो कबीर दास, हालांकि कबीर दास को भी अनेक आलोचना का सामना करना पड़ा था, चाहे इस्लाम धर्म हो चाहे वो हिंदू धर्म हो। उनकी तुलना जो है एक हिंदी के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास से की जाती है। तो देखिए कबीर दास को अनेक नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन्हें क्रांतिकारी कवि कहते हैं, इन्हें हम भाषा के जादूगर के नाम से भी जानते हैं, इन्हें सूफी संत के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इन्हें भाषा के जादूगर कहना अत्यंत उचित होगा। क्यों उचित होगा? क्योंकि कबीरदास जहां पर भी जाते थे वहां पर वहां की जो लोकल भाषा होती थी उस भाषा को सीख लेते थे और उस स्थान के पश्चात दूसरे स्थान पर जब जाते थे तो जहां से वो सीखे थे उस भाषा का उपयोग अपने वाणियों में करते थे। इस हिसाब से इनकी जो भाषा जो है, इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। पंचमेल खिचड़ी से क्या, यह सद्दुकड्डी कह सकते हैं या सद्दुकड्डी, पंचमेल खिचड़ी या सद्दुकड्डी कह सकते हैं। यहां से भी परीक्षा में पूछा जाता है कि कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है, तो सद्दुकड्डी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीरदास जब बड़े होते हैं तो माता पिता द्वारा अपनाए गए पेशे को ही अपनाते हैं, यानी जुल्हा का पेशे को अपनाते हैं। जुल्हा यानी बुनकर। और इनकी जो विवाह होती है वो बनखड्डी बैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ होती है। यानी बनखड्डी बैरागी कन्या कहने का मतलब ये था, एक निधन गरीब एक महिला थी जो कि उसका अपना कोई था नहीं, तो वो भी किसी गरीब अनाथ कन्या को पालती है, उसका नामकरण करती है, लोई नाम रखती है। उसी कन्या के साथ कबीरदास का विवाह होता है। उसका नाम था लोई, यानी उनकी पत्नी के नाम हुआ लोई। और इनसे इनको 2 बेटा बेटी प्राप्त होता है, कमाल और कमाली। कमाल और कमाली। कबीरदास किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में आप हिंदी से एमए कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कबीरदास के बारे में ना पढ़े। स्कूल स्तर से लेकर विश्वविद्यालय के स्तर तक जाइए तो कबीरदास के बारे में आपको पढ़ने को मिला ही होगा, ऐसी मैं आशा भी करता हूं। कबीरदास, देखिए कबीरदास के वाणियों को उनके शिष्यों ने एक लिखित रूप देते हैं। इनकी मृत्यु के पश्चात इनका जो मृत्यु होता है आपका मगहर में होता है। ऐसा माना जाता है कि जब वो काशी में थे तो काशी में इन्हें अनेक आलोचना का सामना करना पड़ता है, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो हिंदू हो, उन्हें तंग किया जाता है। तो काशी से छोड़कर वो चले जाते हैं मगहर। ठीक है, उनका देहांत कहाँ होता है? मगहर में है। ठीक है, मगहर में इनका देहांत होता है ऐसा माना जाता है। तो 1518 ईस्वी में वो मगहर चले जाते हैं, वहीं पर अपना शरीर को त्यागते हैं मगहर में, जो कि उस समय उनका उम्र था 119 वर्ष। तो इनके मृत्यु के पश्चात इनके शिष्यों ने इनके वाणियों को एक लिखित रूप प्रदान करते हैं। इस लिखित जो रूप प्रदान होता है उसी लिखित रूप को बीजक के नाम से जाना गया। ठीक है, किस नाम से जाना गया? बीजक के नाम से। बीजक, परीक्षा में पूछा जाता है कि बीजक क्या है,
तो कबीर के बानियों को उनके शिष्यों ने जो एक लिखित रूप प्रदान किया उसे हम बीजक के नाम से जानते हैं। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है साखी, दूसरा शबद और तीसरा है रमेनी, ठीक है। तो यहां से भी परीक्षा में पूछा जाता है कि साखी, शबद और रमेनी बीजक को कितने भागों में बांटा गया, बीजक क्या है। तो कबीर के बानियों को उनके शिष्यों ने एक लिखित रूप दिया जिसे हम बीजक के नाम से जानते हैं। बीजक को 3 भाग हो गया, साखी, शबद और रमेनी। कबीर की भाषा को क्या कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। तो कबीर दास की कई पंक्तियां जो है हमारी सोच बनकर आपकी और हमारे अंतरात्मा में विराजमान है आज भी, क्योंकि कबीर दास कबीर नहीं थे बल्कि कबीर दास एक सोच थे। कबीर दास सोच इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि आज भी हम जब समाज में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कबीर दास के पंक्तियों के माध्यम से हम तर्क करते हैं या अपने विचारों को सामने रखने का प्रयास करते हैं। उसी में से एक श्रेष्ठ पंक्ति यह है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी ना मैं छुरी ग्रास में, नहीं खाल में नहीं पूंछ में ना हड्डी मांस में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना मैं कावे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में, खोजी हो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर जो है ना मंदिर में रहते हैं ना मस्जिद में रहते हैं ना कोनो क्रियाक्रम में रहते हैं। ईश्वर जो है हर इंसान के अंदर में विद्यमान है। बस यदि उन्हें प्राप्त करना है तो एक सच्ची भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। यदि सच्ची भक्ति है या आप एक सच्चे साधक हैं तो ईश्वर को पल भर की तलाश में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस हिसाब से देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में अनेक प्रश्नों कबीर दास की जीवनी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है कि कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है, कबीर दास का जन्म कब हुआ था, 1398 ईस्वी में। कबीर दास के गुरु कौन थे, स्वामी रामानंद थे। कबीर दास को क्या, कबीर दास की वाणियों को किस नाम से जाना जाता है, तो बीजक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बीजक को कितने भागों में बांटा गया, साखी, शबद और रमेनी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है, तो कबीर दास को कहा जाता है। कबीर दास का देहांत कब होता है, तो 1518 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको जो कबीर दास के जीवनी के बारे में संक्षेप में रखने का प्रयास किया हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आज के क्लास में यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।